Hello student, this is Shika. Welcome to my video. Today I am going to my chapter, the nationalism in India. This is a chapter of class 10th. In last video I told you, I explained about INC. I explained about Mahatma Gandhi. I explained about when he came in India, he started movement. He saw Indians were exploited by the Britishers. Then he started movements in the different parts of India. Today I am going to explain about the Calcutta session. Calcutta session was held in September 1920. In last video I told you about the Khilafat movement. कि किस तरह से ब्रिटिशर्स इंसर्टेड खलीफा. ही वॉज ए स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम. सो मुस्लिम्स गैदर्ड इन ऑल ओवर वर्ल्ड एंड दे मेड ए कमेटी इन इंडिया ऑल्सो. सो इन September 1920 there was held a session, Calcutta session. It was held by the Mahatma Gandhi and with his followers and with his other leaders of Congress. कि कैलकटा सेशन महात्मा गांधी ने किया था 1920 में और अपने जो लीडर्स थे कांग्रेस के उनको एग्री किया. ही महात्मा गांधी एग्रीड द अदर लीडर्स ऑफ कांग्रेस कि वो अब सपोर्ट करेंगे खिलाफत मूवमेंट. महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स ऑफ कांग्रेस सपोर्टेड Khilafat movement, and along with this movement they continue the idea of Swaraj. Means जो September 1920 में कैलकटा सेशन हुआ था, in this session महात्मा गांधी agreed the other leaders of Congress. महात्मा गांधी ने कांग्रेस के और लीडर्स को एग्री किया कि वो किसको सपोर्ट करेंगे, खिलाफत मूवमेंट. एंड जो स्वराज का जो आइडिया था गांधी जी का उसको भी आगे आगे बढ़ाएंगे. नेक्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन December 1920 इन नागपुर सेशन. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि नागपुर सेशन हुआ था नागपुर में. It was held in December 1920. In this session, the idea of non-cooperation movement को स्प्रेड किया गया, आगे बढ़ाया गया. नागपुर सेशन में किस आइडिया को आगे बढ़ाया गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. कोऑपरेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना. ऐसा मानना था महात्मा गांधी का कि ब्रिटिशर जो है इंडिया में अब तक जो इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है पूरे इंडिया को, वो क्यों? क्योंकि इंडियंस सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, इंडियन कोऑपरेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को. महात्मा गांधी का मानना था कि अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को बायकट कर दें, ब्रिटिशर्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में बायकट कर दें, तो एक साल में ही, 1 ईयर में ही ब्रिटिशर्स का जो एम्पायर है वो कोलैप्सेड हो जाएगा. सो इन December 1920 one more session was held, that was Nagpur session. In this session the idea was spread of non-cooperation movement. मीन्स कि ब्रिटिशर्स को अब सपोर्ट नहीं करना. मीन्स अब ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना. क्यों? क्योंकि ऐसा मानना था कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में इतने टाइम से पूरे इंडिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो सिर्फ द रीज़न बिहाइंड इट, द रीज़न वाज दैट इंडियंस आर कोऑपरेटिंग टू ब्रिटिशर्स. अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो 1 ईयर के अंदर द ब्रिटिश एम्पायर को collapsed. Next, I told you recently, Gandhi ji continued his idea of Swaraj. So, in 1909, Gandhi ji wrote a book, Hind Swaraj. गांधी जी ने एक बुक लिखी, ही रोट ए बुक हिंद स्वराज, और इसी बुक में उन्होंने मेंशन किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बढ़ाया जाएगा. और इसी बुक में उन्होंने बताया कि इंडियंस ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करें. अब
Next, 1 Jan 1921, the movement of NCM. What is NCM? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों एक साथ को आगे बढ़ाया गया। कब? 1 जैन 1921 में NCM मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ आगे बढ़े। अब नाउ आई एम going to tell you about the movement. This movement, what was the reaction of different area of India? कि इस मूवमेंट का इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में क्या रिएक्शन था। फर्स्ट ऑफ ऑल टाउन्स। इन टाउन्स जो लोग थे, महात्मा गांधी टोल्ड द इंडियंस, महात्मा गांधी टोल्ड द ऑल एम्प्लॉइज ऑफ ब्रिटिशर्स विच वर इंडियंस कि वो ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दें। तो द रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट कि जितने भी लॉयर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स, स्टूडेंट्स, दे डिनाइड द पोस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स की पोस्ट को डिनाइड कर दिया। जो इंडियंस थे दे बायकॉटेड द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, मीन्स जो इंडियन थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में इतने टाइम से जो राइट ऑक्यूपाई किया हुआ है वो क्यों? क्योंकि इंडियन ही उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियन ही उन्हें कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिशर्स का जो एम्पायर है कोलैप्स्ड इन 1 ईयर। So in towns, the movement of NCM, many principals and students denied to go in the schools, lawyers denied to in the law, in the court, and जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट को बायकट कर दिया। और इसके साथ साथ जो विमेंस थी, विमेन दे ब्लॉक द लिक्वर शॉप्स कि शराब की दुकानों की घेराबंदी उन्होंने कर दी, बंद कर दी उनको। दिस वॉज द रिएक्शन इन टाउन्स। लेकिन कुछ ही टाइम बाद द स्पीड ऑफ दिस मूवमेंट, जो स्पीड थी मूवमेंट की वो स्लो होती गई। वट वॉज द रीज़न? वट वॉज द रिजल्ट? द रिजल्ट ऑफ दिस कि जो ये स्पीड थी वो कम हो गई। रीज़न क्या था? कि गांधी जी ने कि ये तो कह दिया कि इंडियन ब्रिटिशर इंस्टीट्यूट को बायकट कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए अल्टरनेट में इंडियन कोई इंस्टीट्यूशन नहीं ओपन किए गए। लेकिन जिसके कारण कुछ समय बाद जो प्रिंसिपल थे, जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, लॉयर थे, वो वापस अपनी पोस्ट पर जाना बंद कर दिया। जब इंडियंस ने ब्रिटिश NCM को फॉलो करते हुए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉलो करते हुए ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया था, तब उन्होंने एक कौन से प्रोडक्ट स्टार्ट करने शुरू किए थे? खादी, जो कि काफ़ी महंगा था एंड इट वॉज नॉट अफोर्डेबल फॉर पुअर पीपल। पुअर यानी कि गरीब लोग इसे नहीं खरीद सकते थे, और जो ब्रिटिशर प्रोडक्ट्स थे वो उनके प्राइसेस लो थे कंपैरिजन ऑफ खादी। इसलिए पुअर पीपल या मोस्टली इंडियन ने दोबारा से ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया। नाउ कंट्री साइड यानी कि रूरल एरिया, what was the reaction of, what was the result of NCM, non cooperation movement in countryside means rural area? There was a Baba Ramchandra Sannyasi and Pandit Jawaharlal Nehru. Both of them started a sabha. This was a Awadh Kisan Sabha, means countryside rural area में बाबा रामचंद्र सन्यासी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या स्टार्ट किया? अवध किसान सभा। किसके लिए? विलेजर्स की हेल्प के लिए, क्योंकि यहाँ पर टैक्स जो थे बहुत ज़्यादा थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। नेक्स्ट द मूवमेंट, व्हाट वाज द रिएक्शन इन मूवमेंट इन ट्राइबल एरियाज, ट्राइब्स इन आंध्र प्रदेश। व्हाट वाज द रिएक्शन इन आंध्र प्रदेश? ट्राइब्स यानी आदिवासी, कबीलेवासी। तो इन गोडैम हिल्स देयर वाज अ सन्यासी, दैट वाज ही वाज अल्लूरी सीताराम राजू। ही वाज ए फॉलोवर ऑफ गांधी जी एंड ही फेल्ट दैट ही हैड ए स्पिरिचुअल पावर। जो अल्लूरी सीताराम राजू थे उनका ये मानना था कि उनमें कुछ स्पिरिचुअल पावर है, बट
ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ गांधी जी ऑल्सो, गांधी जी के भी फॉलोवर थे। उनका मानना था, उनके कुछ प्रीचेस थे कि शराब नहीं पीना चाहिए, पीनी नहीं चाहिए, मतलब ही कम्प्लीटली फॉलोवर ऑफ गांधी जी। इसके साथ साथ उन्होंने गांधी जी के इस मूवमेंट को भी उन्होंने आगे बढ़ाने में हेल्प की, कि उन्होंने अलूरी सीताराम राजू। और जो आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल कम्युनिटी थे, दे वर परफेक्ट इन गोरिल्ला वार। वट इज़ गोरिल्ला वार? गोरिल्ला वार क्या होता है? गोरिल्ला वार में कि कोई आपके पीछे से कोई एकदम से आपके ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद वो एकदम से छुप जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि हु अटैक्ड, किसने अटैक किया। तो द ट्राइबल्स ऑफ आंध्र प्रदेश वर परफेक्ट इन गोरिल्ला वार। और जो अलूरी सीताराम राजू थे, वो जो गांधी जी के प्रीचेस को, उपदेशों को आगे बढ़ा रहे थे, और उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कर रहे थे, इस मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे गांधी जी के। सो ब्रिटिशर कैप्चर्ड अलूरी सीताराम राजू इन 1924 एंड हिम एग्जीक्यूटेड हिम, मीन्स उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। नाउ स्वराज इन प्लांटेशन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ दिस movement in plantation? What is plantation? Plantation means bagan, means tea plantation, coffee plantation. So at that time Britishers started an act in 1859. Britishers started an act in 1859. This was Inland Emigration Act. Inland Emigration Act, इसके अकॉर्डिंग जो प्लांटेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे थे, ऑल वर बिलोंग टू बिहार एंड यूपी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नो वन कैन गो देयर होम। मीन्स कोई इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड दिस एक्ट, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नो वन कैन गो देयर होम फॉर होल लाइफ। लेकिन जब उन्होंने सुना, व्हेन दे लिसन दैट Gandhi ji started an act that was NCM, that was नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो वो अपने प्लांटेशन उन एरिया को छोड़ के अपने घरों की ओर चले गए। लेकिन उनको नहीं मालूम था दैट वाज अ स्ट्राइक ऑफ रेलवे, मीन्स उस टाइम रेलवे की स्ट्राइक थी। तो वो वर्कर्स अपने घर की ओर नहीं जा सके, और ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया और उनको खूब मारा और वापस उन्हें प्लांटेशन एरिया में ले गए। तो आप देख सकते हो कि कहीं ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे वन बाय वन, जिसके अकॉर्डिंग लोगों के मन में फीलिंग्स हो रही थी नेशनलिज्म की, अपनी कंट्री को फ्री करवाने की। सो देयर वाज वन मोर इंसिडेंट, चोरा चोरी। In this, it was held in 5th Feb 1922. 1922 में लोगों ने क्या किया, इट वाज इन यूपी, तो लोगों ने क्या किया, चोरा चोरी पीपल बर्न्ड अलाइव पुलिस स्टेशन, और इन दिस इंसिडेंट 22 पुलिस ऑफिसर्स बर्न्ड अलाइव, जिंदा जल गए। तो इस वायलेंस के बाद, इस वायलेंट इंसिडेंट के बाद गांधी जी विथड्रू दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, विथड्रू, वापिस ले लिया, विच NCM, and in 1923 there was one more committee held. This is Swaraj Party, and who was the founder of this party? C.R. Das and Motilal Nehru. Okay, and after that in 1925 one more incident was held in Kakori Kand. This was a Kakori Kand. In this revolutionaries, in this incident in 1925 revolutionaries looted a train, means train को लूट लिया. So I am going to tell you again all this event. First, in September 1920 Calcutta session was held in 1920. In this session खिलाफत मूवमेंट एंड स्वराज मूवमेंट, इन दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया गया.
and in December 1920 Nagpur session was held. In this movement non-cooperation movement को आगे बढ़ाया गया. In 1909 गांधी जी wrote a book हिंद स्वराज, और in this book he spread the idea of non-cooperation movement and he insisted to Indians to boycott the Britisher products. And in 1st Jan 1921 NCM एंड खिलाफत, ये दोनों मूवमेंट एक साथ आए और इन्होंने आगे इस मूवमेंट को स्टार्ट किया. तो द रिएक्शन ऑफ दिस मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट टाउन्स में जितने भी लॉयर्स थे, जितने प्रिंसिपल थे, स्कूल थे, दे बायकॉटेड देयर इंस्टीट्यूशन, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन में जाना बंद कर दिया. पीपल बायकॉटेड द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स. बट धीरे धीरे द स्पीड ऑफ दिस मूवमेंट जो थी वो स्लो होती गई. एंड when people boycotted the British product, but at that time the British product, the price of British products were very low, and people started khadi. But at that time poor people could not afford the price of खादी because it had very high prices. बहुत महंगी होती थी, तो लोगों ने दोबारा से ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया. कंट्री साइड में बाबा रामचंद्र सन्यासी, ही वॉज इंडेंचर्ड लेबर. वट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेंचर्ड लेबर? कि कोई भी किसी को कम से कम 5 ईयर्स के लिए किसी को अपने यहाँ पर स्लेव बना लिया जाता है और उसको परमिशन नहीं होती अपनी फैमिली से मिलने की. तो काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफ होती है इनकी. तो बाबा रामचंद्र सन्यासी और पंडित जवाहर नेहरू, इन्होंने अवध किसान सभा बनाई और फॉर द विलेजर्स, जो उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा टैक्सेशन के लिए. एंड नेक्स्ट दिस मूवमेंट इन ट्राइबल एरिया, ट्राइब्स इन आंध्र प्रदेश. देयर वाज ए सन्यासी अल्लूरी सीताराम राजू फ्रॉम गोडेन हिल्स. He was the follower of Mahatma Gandhi, and the tribal community were perfect in guerrilla war. What is the meaning of guerrilla war? कि कोई भी आपके एकदम से पीछे से अटैक करे और एकदम से छुप जाए और आपको पता भी ना चले कि किसने किया अटैक. एंड अल्लूरी सीताराम Raju, he was a follower of Gandhiji, and he spread the ideas of Gandhiji. So Britishers captured Alluri Sita Ram Raju in 1924 and executed him. और उन ब्रिटिशर्स ने अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया और उनको एग्जीक्यूट यानी कि फांसी दे दी गई. स्वराज इन प्लांटेशन यानी कि बागान, कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन. एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स इन 1859 ब्रिटिशर्स स्टार्टेड एन एक्ट दैट वाज Inland Emigration Act. According to this act, the workers of plantation, they could not go their home. वो अपने घरों की ओर नहीं जा सकते थे. But when they listened, Mahatma Gandhi started a movement that was a non-cooperation movement. So they left their area, यानी कि उन्होंने अपने एरिया, प्लांटेशन एरिया को छोड़ दिया और अपने घरों की ओर चल दिए. But they did not know there was a strike of railway. उनको नहीं मालूम था कि उस टाइम रेलवे की स्ट्राइक है. तो ब्रिटिशर कैप्चर्ड दैम, ब्रिटिशर ने उनको पकड़ लिया और उनको खूब मारा. एंड वन मोर इंसिडेंट, very violated incident, and after this incident Gandhiji withdrew this non-cooperation movement, that was Chora Chori movement. It was held in 5th Feb 1922. In this incident people attacked on the police station of Chora Chori. In this incident 22 police officers बर्न्ट अलाइव, मीन्स जिंदा जल गए. तो इस मूवमेंट के बाद, इस एक्शन के बाद, इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी विड्रॉ हिज मूवमेंट NCM. एंड स्वराज पार्टी का गठन हुआ इन 1923. हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू. ही वॉज द फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. एंड वन मोर इंसिडेंट वॉज हेल्ड इन 1925. That was Kakori Kand. In this event, in this incident, revolutionaries of India, they looted a train of British.
सो टुडे आई टोल्ड यू मैनी पॉइंट्स जो नेशनलिज्म की ओर हम गए थे, जिसके कारण लोगों के मन में फीलिंग्स आ रही थी जिस नेशनलिज्म के लिए. एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द साइमन कमीशन. थैंक यू.